अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने अज्ञान के विषय में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि अज्ञान की दो शक्तियां होती हैं। एक शक्ति जिसका नाम आवरण है और दूसरी शक्ति जिसका नाम विक्षेप है। अस्य ज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम्। इस अज्ञान की आवरण और विक्षेप नाम की दो शक्तियां हैं। सबसे पहले हम आवरण पर चर्चा करते हैं। आवरण शक्तिस्तावत् अल्पो अपि मेघो अनेक योजनायतम आदित्य मंडलम अवलोकयित्री नयन पथ पिधायकतया यथाच्छादयति इव तथा अज्ञान परिच्छिन्नम अपि आत्मानम अपरिच्छिन्नम असंसारिणम अवलोकयित्री बुद्धिपिदायकत्वाच्छादयति इव तादृशम सामर्थ्यम। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति बाजार में जा रहा है और तेज धूप है। अब तेज धूप के समय अचानक से एक छोटा सा बादल का टुकड़ा आ जाता है और उसने हमारे द्वारा देखे जाने वाले सूर्य और हमारे बीच के इस मार्ग को ढक दिया। एक छोटा सा बादल है, उसने हमारे दृष्टि पथ को ढक लिया तो अनेक योजनों तक विस्तीर्ण जो सूर्यमंडल है वो ढक जाता है। तो हमें क्या लगने लगता है कि यह सूर्य जो है वह निस्तेज या प्रकाशहीन हो चुका है। यही आवरण शक्ति है जो आवृत कर दे, जो ढक दे। आवरण शक्तिस्तावत्, आवरण शक्ति उसे कहते हैं। अल्पो अपि मेघो, एक छोटा सा भी मेघ का टुकड़ा, छोटा सा भी बादल, अनेक योजनायतम आदित्य मंडलम, अनेक योजनों तक फैले हुए आदित्य मंडल को नयन पथ पिधायकतया आच्छादयति, हमारे नयन के दृष्टि पद को आच्छादित करके, ढक करके, पिधित करके, ढक करके उस अनेक योजनों तक विस्तीर्ण सूर्यमंडल को ढक देता है। तथा उसी प्रकार अज्ञानम परिच्छिन्नम अपि आत्मानम परिच्छिन्नम संसारिणम अवलोकयित्री बुद्धि पिधायकतया आच्छादयति तादृशम सामर्थ्यम। उसी प्रकार यह अज्ञान अपरिमित होते हुए भी प्रमाता की बुद्धि को ढक लेता है। अत्यंत सीमित अज्ञान भी उस प्रमाता की बुद्धि को ढक लेता है और उसके कारण से वह अपरिमित और असंसारी आत्मा को ढक लेता है। ऐसा है, देखिए भाई, जैसे एक छोटे से बादल के टुकड़े ने अनेक योजन तक फैले हुए सूर्यमंडल को ढक दिया, उसी प्रकार से इस सर्वव्यापक अपरिमित असंसारी उस आत्मा को, परमात्मा को यह थोड़ा सा अज्ञान ढक लेता है। अर्थात इस अज्ञान के कारण से हमारी आत्मा के ऊपर एक आवरण सा आ जाता है कि हम उसको देख पाते नहीं है। ऐसा इसका सामर्थ्य है अज्ञान की आवरण नाम की शक्ति का। फिर आगे देखिए, एक हस्तामलक नाम का एक स्तोत्र आता है, उसके अंदर कितना सुंदर सा वर्णन किया है इसी बात का। तदुक्तम घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़म तथा बद्धवत वाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। जिस प्रकार से अत्यंत मूर्ख व्यक्ति बादल से अपनी दृष्टि के पथ के ढक जाने पर सूर्य को बादल से ढका हुआ मानने पर
वह सूर्य को क्या मानने लग जाता है, निस्तेज और प्रकाशहीन मान लेता है, उसी प्रकार से यह मूढ़ पुरुष क्या करता है, अज्ञान के कारण से इस आत्मा को भी बंधन में पड़ा हुआ मान लेता है। और जिस आत्मा को वह ऐसा मानता है, यद्यपि वो आत्मा बंधन में नहीं पड़ी हुई है, ऐसा ही वह नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा मैं हूँ। कहने का मतलब आवरण शक्ति जो होती है वो ढकने का काम करती है। देखिए, अब इसको ऐसे समझिए कि आपने अज्ञान के कारण से, अंधेरे के कारण से दरवाजा खोला और दरवाजे पर पड़ी हुई रस्सी को उस अज्ञान की आवरण नामक शक्ति ने ढक दिया, यानी वो अब आपको रस्सी नहीं दिखाई दे रही है। इस अज्ञान से ढकी हुई रस्सी में फिर आपको सर्प की संभावना होती है, तो सबसे पहले यह आवरण शक्ति क्या कर देती है, उस रज्जू के रज्जू स्वरूप को आवृत कर देती है, ढक देती है। फिर दूसरी आती है विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्तिस्तु यथा रज्ज्वज्ञानम स्वावृत्त रज्जौ स्वशक्त्या सर्पादिकम उद्भावयति एवं ज्ञानम अज्ञानम अपि स्व आवृत्तात्मनि स्वशक्तादि पंचकम प्रपंचम उद्भावयति तादृशम सामर्थ्यम। यह अज्ञान की दूसरी विक्षेप नामक शक्ति क्या करती है, रज्जू के विषय में होने वाला जो अज्ञान है, अपने द्वारा ढकी हुई रज्जू में अपनी ही शक्ति से, स्वशक्तया अपनी ही शक्ति से सर्पादिकम उद्भावयति, सर्प इत्यादि की उद्भावना कर देता है। देखिए, पहले आवरण शक्ति ने क्या किया, रज्जू के रज्जू स्वरूप को ढक दिया, और विक्षेप शक्ति ने क्या किया, उस आवरण के द्वारा ढकी हुई रज्जू में अब क्या किया, इस विक्षेप शक्ति ने उसको सर्प की उद्भावना कर लिया। देखिए, दो स्टेज हुई। आपने अंधेरे में कमरा खोला और वहाँ रस्सी को आपने क्या समझा, सर्प समझा। आपको दिखने में तो ये एक ही प्रकार की प्रक्रिया लग रही है, लेकिन यहाँ दो प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले उस अंधकार ने, अज्ञान ने क्या किया, उस रस्सी के स्वरूप को ढक दिया, रज्जू के रज्जू स्वरूप को ढक दिया। और दूसरी स्टेज में क्या किया, उस रज्जू के रज्जू स्वरूप को ढकने के पश्चात उसमें क्या दिखा दिया, आपको सांप दिखा दिया। तो आवरण शक्ति ने उसके रज्जू स्वरूप को ढक दिया और विक्षेप शक्ति ने उसमें सांप की भावना उत्पन्न कर दी। उसी प्रकार से यह अज्ञान क्या करता है, अज्ञानम अपि स्व आवृत आत्मनि स्वशक्तादि प्रपंचम उद्भावयति तादृशम। यह अज्ञान भी आवरण शक्ति के द्वारा ढके हुए आत्मा में विक्षेप शक्ति के द्वारा आकाश आदि कार्यों की उद्भावना कर देता है। यह विक्षेप शक्ति का सामर्थ्य है। ऐसा भी कहा गया है, तदुक्तम विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत। यह विक्षेप शक्ति ही क्या करती है, सूक्ष्म शरीर से लेकर स्थूल ब्रह्मांड पर्यंत समस्त संसार की, समस्त जगत की रचना यह स्वयं कर देती है। आवरण शक्ति क्या करती है, हमारी उस आत्मा को ढक देती है, उसके मूल स्वरूप को, और विक्षेप शक्ति उसमें आकाश आदि प्रपंचों की उद्भावना कर देती है। इसके पश्चात यह आवरण और विक्षेप शक्तियाँ, देखिए, शक्ति द्वयवत अज्ञानोपहितम चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम स्व उपाधि प्रदानतया उपादानम च भवति। यथालूता तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम स्वशरीर प्रधानतया उपादानम च भवति। यह आवरण और विक्षेप नाम की शक्तियों से, दो शक्तियों से युक्त अज्ञानोपहितम चैतन्यम, अज्ञान से उपहित चैतन्य ईश्वर अपनी प्रधानता से इस जगत का निमित्त कारण हो जाता है
और अपनी उपाधि अर्थात अज्ञान की प्रधानता के कारण से यह उसका उपादान कारण कहलाता है। देखिए, दो चीजें कही गई है। अपनी प्रधानता के कारण वह इस संपूर्ण जगत का निमित्त कारण है और अपनी उपाधि की प्रधानता के कारण वह इस जगत का उपादान कारण है। स्वयं की प्रधानता से तो वह इस संसार का निमित्त कारण है और स्वयं की उपाधि की प्रधानता के कारण से वह इस जगत का उपादान कारण है। यथा, यथा कैसे? जिस प्रकार से लूता, लूता किसको कहते हैं? मकड़ी को। मकड़ी तंतु कार्यम प्रति, जाले के प्रति मकड़ी क्या करती है? अपने मुंह से एक लार छोड़ती है और उससे वह रेशों से वह अपने जाल का निर्माण करती है। तो उस जाल के प्रति स्वप्रधानतया, अपनी प्रधानता से निमित्त कारण होती है और शरीर प्रधानतया, और अपने शरीर की प्रधानता से उपादान कारण होती है। तो यह आवरण की दोनों शक्तियां उस चैतन्य में स्वप्रधानता से इस संपूर्ण संसार का वह निमित्त कारण और उपाधि के कारण से उपादान कारण बन जाती है। देखिए, अब आपको समझ में आ गया कि आवरण शक्ति सबसे पहले उस रस्सी के स्वरूप को ढक देती है और विक्षेप शक्ति उसमें क्या करती है? सर्प की उद्भावना करती है। और यही दोनों आवरण और विक्षेप शक्तियां इस संपूर्ण अज्ञान से उपहित इस संपूर्ण संसार का निर्माण करती है। कैसे करती है? कि अज्ञान से उपहित चैतन्य अपनी प्रधानता से वह हमें जगत का निमित्त कारण जान पड़ता है और अपनी उपाधि की प्रधानता के कारण से वह उपादान कारण जान पड़ता है। यह दोनों शक्तियां हमारी उस आत्मा के आवरण को, जो उसका नित्य बुद्ध मुक्त स्वरूप वाला स्वभाव है, उसको ढक देती है और उसमें विक्षेप शक्ति क्या कर देती है? उसको अनित्य, बद्ध इत्यादि स्वरूप, अनित्य उसका स्वरूप जो है वो हमको दिखाने लग जाती है। तो यह अज्ञान की दोनों शक्तियां इस प्रकार से कार्य करती है। शेष कक्षा में, अगली कक्षा में हम एक नए विषय को, इसी के आगे के विषय को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति।